डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने स्टडी वाले में। तो आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी अग्निवीर SSR MR वो 2024 बैच नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उससे पहले पढ़ाई के साथ साथ उन तथ्यों पर भी बात करेंगे जीवन शैली से भी जुड़े हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति कब तक मेहनत नहीं करे, पढ़ाई के साथ साथ अपनी जीवन शैली को ना समझ पढ़ाई के एक क्षेत्र को लेकर ये हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक में पढ़ाई और एक जीवन शैली। हिस्से को हम कवर कर लेते हैं तो ये हिस्सा हमारा फिर भी वंचित रह जाता है। और दोनों हिस्सों को कवर करने का मतलब समझते हैं आप कि पढ़ाई के साथ साथ हम अगर जीवन शैली को समझना है तो हमें उन चीज़ों पर भी अमल करना पड़ेगा हमारी जीवन शैली में होती है। महत्व रखने का मतलब है कि अपने विचारों पर खुद पर कंट्रोल रखना। सबसे पहली बात, निगेटिविटी दूर करें। जब तक आपके अंदर पॉजिटिव नहीं होंगे, सकारात्मकता नहीं होगी, आप किसी भी काम को अंजाम नहीं दे। किसी भी काम को करने से पहले आप पहले तो पॉजिटिव सोचें। सकारात्मकता ही हमारे विचारों को विद्वान बनाती है। जिंदगी आपको कभी ना कभी ये महसूस करा ही देगी कि मेहनत करनी चाहिए थी। द पेन ऑफ रिग्रेट इज द मोर पेनफुल देन द पेन ऑफ डिसिप्लिन। इन बातें कहाँ समझ आती, बात उससे कोई नहीं सीखता। सीखने के लिए एक हादसे की ज़रूरत हो। किसी भी चीज़ को तब तक तवज्जो नहीं देते जब तक वह हम उस क्षेत्र में असफल न हो गए। और यही वजह है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और क्या कमी रह गई है उसमें सुधार करो। ख़ानदानी पैसे वाले होते हैं, अपना मिजाज नर्म रखते हैं क्योंकि उनको पैसे की कीमत पता होता है, उन्हें पता है वो पैसा कैसे कमाया। नए पैसे वाले को आपने देखा होगा अकड़ में थोड़ा सिस्टम, तो वो वजह यही है, आपने वो सुना ही होगा। यानी रईस हैं, रखते हैं मिजाज नरम अपना, और आपकी अकड़ बता रही कि अभी शोहरत नई है। ठीक है, तो आपको पता ही है जो नए पैसे वाले होते हैं थोड़ा उनमें मिजाज होता है, यानी रईस होते हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने जो सफ़र तय किया है और जो कमाया है वो उसमें कितना संघर्ष है। और अगर अकड़ में आए और वापस गिरे तो इतनी पीछे चले जाएंगे कि उठना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उनका मिजाज नर्म होता है क्योंकि वो भली भांति उस चीज़ से बखूब परिचित हैं कि वो संघर्ष जो पीछे कर आए हैं उसकी महत्वता पता है। जीवन में ही नहीं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, उन्हें रास्तों की कठिनाइयाँ पता है। और जिसको नहीं पता होता है वो उनका सिस्टम बहुत अलग होता है, उनको समझाना भी बहुत मुश्किल होता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है। सफलता इसीलिए आती है कि आपको समझा सकें, क्योंकि अगर बिना असफलता के ही आप अगर सीढ़ी चढ़ जाओगे तो आपको रास्ते की कठिनाइयों का मालूम नहीं होगा। आती इसलिए ताकि आपको सबक दे सकें, और सबक से ही व्यक्ति सीखता है। चीज़ को समझें कि संघर्ष हर क्षेत्र में करना पड़ेगा, तो आपको उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी फील्ड का संघर्ष हो। उस पढ़ाई के साथ साथ जीवन शैली को भी समझें। और जो व्यक्ति स्कूल में जो पढ़ने के बाद स्कूल से निकले, देखकर उस माहौल को समझे कि बाहर चल क्या रहा है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ उस चीज़ को भी समझें जो बाहरी क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं। ठीक, बाकी अपने टॉपिक पर बात करते हैं। ये इंडियन नेवी अग्निवीर SSR MR 2024 बैच, ठीक, नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है। अब बात करेंगे इसकी डिटेल की। तो सबसे पहले जानेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स। ठीक, तो इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है? एप्लीकेशन वी 13/5/2024, ठीक है, ये फॉर्म अप्लाई करने की डेट रहेगी। अब बात करेंगे लास्ट डेट फॉर अप्लाई 27/5/2024, ठीक है, इसकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म अप्लाई करने की। एग्ज़ाम डेट पैट एज पर शेड्यूल। ठीक, अब बात करते हैं एज लिमिट। तो एज लिमिट देखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे एज लिमिट में नेवी SSR को लेकर। तो नेवी SSR में 1/11/2003 टू 30/4/2007 से कंपैरिजन दिखाएगा एज लिमिट का। बात करेंगे नेवी MR को लेकर 1/11/2003 टू 30/4/2007 कंपैरिजन रहेगा एज लिमिट का नेवी MR का। लेते हैं पोस्ट नेम को लेकर। तो पोस्ट नेम देखेंगे अग्निवीर SSR MR, ये हमारा सेकंड पोस्ट नेम। एप्लीकेशन फ़ी को लेकर, एप्लीकेशन फ़ी बात करेंगे जनरल OBC प्लस EWS को लेकर 550 रुपये चार्ज रहेगा, जनरल OBC प्लस EWS। ठीक, अब बात कर लेते हैं SC ST। तो SC ST का भी 550 रुपये ही चार्ज रहेगा, सेम चार्ज है दोनों का। ठीक, अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी SSR को लेकर। ठीक, 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम विद मैथमेटिक्स विद ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस। तो ये एलिजिबिलिटी हमारी SSR की है, अग्निवीर SSR। MR में बात करेंगे क्लास 10th हाई स्कूल, एग्जाम पास्ड इन एनी
रिगार्डिंग वोट इन इंडिया एलिजिबिलिटी MR की, अग्निवीर MR की। ठीक, वो एक चीज़ इश्यू और रहता है कैंडिडेटों का फॉर्म अप्लाई करते समय। जो कैंडिडेट हमारे OBC में आते हैं, जो जाट बिरादरी से हैं, वो क्या करते हैं EWS पर फॉर्म में हिंदी के भी बनवा लेते हैं। मैं उनको बता दूं कि आप स्टेट में जनरल में नहीं OBC में ही आते हैं, ठीक है। और लेकिन आप अगर सेंट्रल फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप जनरल में आते हैं, ठीक। लेकिन उसके लिए EWS अगर आप लगा रहे हैं तो आप सेंट्रल का बनवाएं इंग्लिश परफॉर्मे का, ठीक। EWS जो होता है वो जनरल कैटेगरी वाले होते हैं, जनरल में आते हैं, लेकिन उनके लिए इंग्लिश परफॉर्मा वैलिड है, ठीक। तो वो ऐसी गलती ना करें, हिंदी परफॉर्मे ना बनवाएं, परफॉर्मा नहीं चलेगा क्योंकि स्टेट में आप OBC में ही आते हैं, जनरल में नहीं आते। तो ये गलती आप ना करें, ठीक। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।